जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, इंडिया के द्वारा अपनी एनर्जी सिक्योरिटी की गेम को अब कंप्लीटली चेंज कर दिया गया है। अगर आप कल से हो रहे इवेंट्स को ध्यान से देखें तो यू विल रियलाइज कि इंडिया के द्वारा जो दोनों ही सुपर पावर्स हैं, फिर भले वो रशिया हो फिर भले वो अमेरिका हो, इन दोनों को ही आउटस्मार्ट कर दिया गया है। कल से हो रहे इवेंट्स को मैं आपके सामने थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ। कल दोस्तों खबर सामने आती है कि इंडिया के द्वारा अमेरिका से जो कच्चे तेल का आयात है उसको सडनली बढ़ा दिया जाता है। उसके कुछ आंकड़े भी सामने आए हैं जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। लेकिन ये अगर आपको देखने में लग रहा है कि ये असल में अमेरिका के लिए जीत है तो यू आर हाईली मिस्टेकन, बिकॉज दोस्तों ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत है, फिर भले वो जियोपॉलिटिकली हो फिर भले वो इकोनॉमिकली ही क्यों ना हो। और इसमें अगेन वैसे तो कई सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण यहाँ पे बन जाता है, प्लीज़ लिसन टू दिस, इंडिया के द्वारा दोस्तों अमेरिका से जो कच्चा तेल लिया गया है उसके ऊपर भी हमने अमेरिका से डिस्काउंट ले लिया है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो जो आंकड़े बताते हैं, इंडिया जो कि अमेरिका से वैसे तो बहुत ही कम कच्चा तेल खरीदता था, लेकिन एक टाइम था सन 2022 में जब हम लोग प्रति दिन के हिसाब से 5 लाख बैरल के आसपास का तेल हम लोग अमेरिका से लेने लग गए थे। उसके बाद से ये आंकड़ा केवल नीचे आ रहा था, लेकिन अभी दोस्तों सडनली अक्टूबर 2025 में ये आंकड़ा 537 लाख बैरल्स पर डे के आसपास पहुंच चुका है, जो कि बताता है कि इंडिया के द्वारा अमेरिका से जो कच्चे तेल का आयात है वो डेफिनेटली बढ़ा दिया गया है। लेकिन अगेन दिस इज़ नॉट द कंप्लीट स्टोरी, बिकॉज दोस्तों जैसे ही हमें ये डेवलपमेंट देखने को मिली, उधर से रशिया जो कि इंडिया की एनर्जी मार्केट को लूज आउट नहीं करना चाहता, वो भी दोस्तों अब बढ़ चढ़ के इंडिया को ऑयल की जगह अपनी एलएनजी सप्लाईज देने के लिए उत्सुक हो गए हैं। और वो भी ये कह रहे हैं कि हम लोग इंडिया को एलएनजी देना चाहते हैं और वो भी सस्ते दाम में। और बल्कि सेम खबर को जब हिंदी न्यूज़ मीडिया ने कवर किया तो ध्यान से देखिए, इन्होंने ऐसा लिखा कि तेल छोड़ो गैस का प्रेशर देखो, भारत को एलएनजी की सप्लाई बढ़ा सकता है रूस और ट्रंप को मिर्ची लगनी इसमें तय है। यानी कि इंडिया एक ऐसी एनर्जी मार्केट बन चुका है कि रशिया भी उसको लूज आउट नहीं करना चाहता। और अगर कुछ थोड़ी बहुत कसर बाकी थी तो आज मॉर्निंग में दोस्तों हमारे आईओसी ने क्लियर कट बोल दिया कि देखिए हम लोग रशियन क्रूड ऑयल को खरीदना बंद नहीं करने वाले हैं, बल्कि हम लोग केवल उन कंपनी से और उन शिपिंग लाइन से कच्चा तेल खरीदना बंद करेंगे जिसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस को लगाया है। इसके अलावा हमारा जो कच्चा तेल है वो हम लोग रशिया से खरीदते चलेंगे। अब आप इन सारे डॉट्स को कनेक्ट कीजिए तो बेसिकली इंडिया ने दोस्तों एक ऐसी गेम को प्ले आउट किया है जिससे कि अमेरिका से हम लोग सस्ता तेल खरीद रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कह रही है कि हम लोग अभी भी रशिया से जो कच्चा तेल है वो खरीदना बंद नहीं करेंगे। एंड अल्टीमेटली ये सारा कुछ होने के बाद रशिया ये कहता है कि हम लोग तो जी आपको सस्ते में एलएनजी भी सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। यानी कि इंडिया ने अमेरिका को भी खुश रखा, रशिया को भी खुश रखा एंड मोर इंपॉर्टेंटली अपने आप को भी खुश रखा। ये चीज यहां पे इंश्योर करते हुए कि ना केवल हमारी एनर्जी सिक्योरिटी यहां पे बरकरार रहे, बल्कि उसके साथ साथ हमारी जो एनर्जी अफोर्डेबिलिटी है वो भी यहां पे बरकरार रहे। इसी पूरी चीज के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। क्या एग्जैक्टली यहां पे अमेरिका को लेके देखने मिला है, उसके बाद रशिया के द्वारा क्या क्या ऑफर किए गए हैं, आईओसी ने रशिया को लेकर क्या कहा है वो भी आपको बताऊंगा, और इस पूरी चीज में कैसे इंडिया ने इन दोनों को ही आउटस्मार्ट किया है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू दी इंडिया यूएस ऑयल नंबर्स। दोस्तों इंडिया और अमेरिका के ऑयल नंबर्स को लेकर जो मेन आंकड़ा सामने आया है वो तो यही है कि सन 2022 के बाद पहली बार हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि प्रतिदिन के हिसाब से इंडिया अमेरिका से 5 लाख बैरल्स पर डे से भी ज़्यादा के कच्चे तेल का आयात कर रहा है। इस लेवल के जो आंकड़े थे वो एक बार 2022 में पहुंचे थे, उसके बाद कभी भी हमने इन नंबर्स को टच नहीं किया था। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अगर आप इस साल के पहले 6 महीनों के साथ तुलना करें तो उसकी तुलना में जो उसके बाद यानी कि जून के महीने के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में भी जो बढ़त देखने को मिली है, दैट इज ऑलमोस्ट मोर देन 50% की राइज देखने को मिली है। यानी कि क्लियर
क्लियर कट है कि अमेरिका से कच्चा तेल इंडिया ने खरीदना शुरू कर दिया है और वो भी अच्छी खासी मात्रा में। बल्कि एक और जो यहाँ पे आंकड़ा सामने आया है, बीपीसीएल के द्वारा एक 5 मंथ का टेंडर यहाँ पर उसके द्वारा साइन कर लिया गया है। 10 मिलियन बैरल्स वो लोग खरीदने वाले हैं अमेरिकन क्रूड के, जो कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इन 5 महीनों में इस पूरे के पूरे टेंडर को कंप्लीट किया जाएगा। क्वेश्चन ये आता है कि सडनली इंडिया अमेरिका से क्रूड ऑयल क्यों खरीद रहा है और दोस्तों इसका हमें फायदा क्या हो रहा है। देखिए, इंडिया की गेम बड़ी क्लियर है और ये शुरू से ही क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं कि अमेरिका के दबाव बनाने की वजह से ऐसा हो रहा है। इंडिया की गेम बड़ी साफ है कि जहां से हमें सस्ता कच्चा तेल मिलेगा और जो हमारी इंडियन रिफाइनरीज के लिए सूटेबल होगा, हम लोग उस तेल को परचेज करेंगे। अमेरिका के क्रूड ऑयल को लेकर अभी जो डेवलपमेंट्स सामने आई थी कि अमेरिका का जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जो कि वहाँ का क्रूड ऑयल का बेंचमार्क है, उसके दाम काफ़ी गिर गए थे और स्पेशली जो चाइना था वो इस पर्टिकुलर क्रूड ऑयल को खरीदना कम कर चुका था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हमें अमेरिका पे जो मिलने वाला जो कच्चा तेल था वो सस्ते दाम में मिलने लगा। तो पहला रीज़न तो यही है। दूसरा रीज़न, इंडिया को ये भी लगा कि इससे हमारी जो सप्लाईज हैं वो भी डाइवर्सिफाई हो जाती हैं। ध्यान से देखिए, कल को अगर अमेरिका रशिया की और चीज़ों के ऊपर सैंक्शंस लगाना शुरू कर देता है तो उस केस में हमारा रशियन ऑयल के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो खतरे में आ सकता है। तो ऐसा करने से इंडिया जो है वो अपनी सप्लाईज को भी डाइवर्सिफाई करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ऐसा करने से जो हमारी अमेरिका के साथ चल रही ट्रेड टॉक्स हैं वहां पर दोस्तों हमें एक अपर हैंड मिल जाता है, क्योंकि अब हम ये कह सकते हैं कि देखिए, हम आपसे कच्चा तेल खरीद रहे हैं, हम आपकी नेचुरल गैस खरीद रहे हैं, तो बदले में आपको ये कंसेशंस हैं जो कि ट्रेड टॉक्स में हमें देने पड़ेंगे। तो ओवरऑल आई थिंक ये बहुत ही शानदार मूव है जो कि इंडिया ने लिया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली, इंडिया ने केवल अपनी ऑयल गेम में ये वाला मूव नहीं लिया, साथ में हमारी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा ये भी क्लियर कट बोल दिया गया है कि भाई साहब, हम भी जो रशियन क्रूड ऑयल है उसको खरीदना जारी रखेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें, उनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट ध्यान से, उनके जो यहाँ पे आईओसी के जो फाइनेंस के डायरेक्टर हैं अनुज जैन साहब, इन्होंने कहा वी आर एब्सोल्युटली नॉट गोइंग टू डिसकंटिन्यू बाइंग रशियन क्रूड एज लॉन्ग एज वी आर कंप्लाइंग विद द सैंक्शंस। और साफ साफ ये भी कहा कि केवल कुछ कुछ एंटिटीज हैं, कुछ कुछ शिपिंग लाइंस हैं जिसके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं, उनसे नहीं खरीदेंगे, उनके द्वारा नहीं खरीदेंगे। लेकिन उसके अलावा ये मतलब थोड़ी है कि हम लोग रशियन क्रूड ऑयल को खरीदना बंद ही कर देंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इंडिया क्यों नहीं छोड़ रहा। तो बड़ा क्लियर कट है कि देखिए, रशियन ऑयल काफ़ी लंबे टाइम से परचेज कर रहे हैं, हमारी रिफाइनरीज वैसे बन चुकी हैं, उस हिसाब से हमने जो चेंजेस करने थे वो चेंजेस भी कर दिए हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, रशियन ऑयल पे हमें कम से कम $3.5 से लेके $5 प्रति बैरल का जो डिस्काउंट है वो भी मिल रहा है। तो ऑब्वियसली हम लोग उसको यहाँ पे क्यों ही छोड़ेंगे। अब अगर आप इस पूरी की पूरी एनालिसिस को जोड़ें, अगर आप डॉट्स को जोड़ें, तो मेरे ओपिनियन में दोस्तों इंडिया ने दोनों ही कंट्रीज को आउटस्मार्ट कर दिया है। अमेरिका से कच्चा तेल लेकर हमने ट्रेड टॉक्स में बार्गेनिंग पावर को प्राप्त कर लिया है। दूसरी बात, क्योंकि अमेरिका से डिस्काउंटेड ऑयल आ रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ एनर्जी अफोर्डेबिलिटी की भी हमने यहाँ पे ध्यान रखा है। लेकिन साथ में रशिया से कच्चे तेल का आयात बरकरार रखते हुए हमने अमेरिका को ये भी बोल दिया है कि हम आपके दबाव में नहीं आएंगे एंड हम लोग वहाँ से भी कच्चा तेल जो है वो खरीदते रहेंगे। ये स्टेटमेंट आईओसी के द्वारा दिया गया। और इंटरेस्टिंगली, जब इंडिया अमेरिका से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदने लगा, तो जब रशिया को लगा कि हमें भी इंडियन मार्केट हम भी यहाँ पे लूज कर सकते हैं, तो उस केस में रशिया ने दोस्तों चीप एलएनजी और सस्ते कोल एक्सपोर्ट्स देने शुरू कर दिए। आप रशिया के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं अलेक्जेंडर नोवाक, उनके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट देखिए। उन्होंने कहा कि हम तो जी इंडिया को एलएनजी देने के लिए तैयार हैं, करंट प्रोजेक्ट से और फ्यूचर रशियन प्रोजेक्ट से भी। और यहाँ पर देखिए, उन्होंने कोयले को लेकर भी सेम बात कही कि आने वाले टाइम में, क्योंकि इंडिया एक मेजर कंज्यूमर है रशियन कोल का, तो हम लोग जो कोयले के एक्सपोर्ट्स हैं वो भी इंडिया को बढ़ाना चाहते हैं, 40 मिलियन टन तक ले जाना चाहते हैं। यानी कि क्लियर कट, ये भले इंडिया की मार्केट की पावर कह लीजिए, भले हमारी डिप्लोमेसी की पावर कह लीजिए, लेकिन ओवरऑल ये सारे के सारे इवेंट्स कुछ इस तरीके से घटे हैं कि हमें सस्ता तेल भी मिल गया और बदले में हमारी जो बार्गेनिंग पावर है वो भी यहाँ पर बढ़ गई है। देखते हैं क्या होता है। आप लोग जो भी सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।